नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के बारे में। 2 दिनों में करीब 25 घंटे की मैराथन 1-to-1 मीटिंग के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह अलवर और सदस्य अजय कुमार लल्लू सप्तागिरी उल्का ने मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के लिए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बंद कमरे में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला, जितेंद्र सिंह सहित चारों नेताओं के साथ चर्चा की। पीसीसी में 2 घंटे तक प्रमुख कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद कमलनाथ रवाना हो गए। फिर रात 8 बजे तक चारों नेताओं ने जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों के साथ 1-to-1 चर्चा की। बंद लिफाफे में मिले संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर सुरजेवाला, जितेंद्र सिंह ने जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों से हर कैंडिडेट के बारे में पूछा। यह भी पूछा गया कि जिस उम्मीदवार का नाम पहले नंबर पर रखा है वह क्यों और किन कारणों से जीतने लायक है। जीत हार के फैक्टर को लेकर भी जिला अध्यक्षों, प्रभारियों से चर्चा की गई। नकुल कमलेश्वर को छोड़ 17 सदस्यों से हुई चर्चा। मध्य प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति के 19 सदस्यों में कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, अजय सिंह, राहुल, विवेक तनखा, राजमणि पटेल, सज्जन सिंह वर्मा, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, तरुण भनोत, ओमकार सिंह मरकाम, सुखदेव पांसे, बाला बच्चन, जीतू पटवारी, आरिफ मसूद के साथ सुरजेवाला, जितेंद्र सिंह ने अजय लल्लू, सप्तागिरी उल्का की मौजूदगी में अलग अलग चर्चा की। चुनाव समिति के 2 सदस्य सांसद नकुलनाथ और विधायक कमलेश्वर पटेल पीसीसी नहीं पहुंचे। एआईसीसी की ओर से तैनात किए गए चारों नेता मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा टिकट के दावेदारों की भी सुरजेवाला, जितेंद्र सिंह, अजय कुमार लल्लू और सप्तागिरी उल्का से चर्चा हो सकेगी। स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर अजय लल्लू बोले, अब बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली। पीसीसी में बैठक के बाद कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर और यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने चित्रकूट में विपक्षी गठबंधन INDIA को बीजेपी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा द्वारा घमंडिया गठबंधन कहे जाने पर लल्लू ने कहा, यह उनका घमंड बोल रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। लल्लू ने कहा, जेपी नड्डा यह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब नहीं बनने वाली। जनता ने मन बना लिया है। महंगाई, बेरोजगारी और देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था से हालात हैं। देश में नफरत के बीज जो भारतीय जनता पार्टी ने बोए हैं वह समाप्त होने का दौर आ गया है। ये राहुल गांधी का नेतृत्व है। देश में इंडिया जीतने जा रहा है। इंडिया के 2 विरोधी हारने जा रहे हैं। 2 दिनों तक बैठके और चर्चा करने के बाद अजय कुमार लल्लू ने कहा, मध्य प्रदेश में लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्येंद्र जैन, भाजपा प्रवक्ता। सत्येंद्र जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपके दर्शकों का सादर अभिवादन है। जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं भाजपा पर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी आरोप हैं सारे निराधार हैं, निरापद हैं जी और बेसलेस हैं। आपने देखा कि जिस प्रकार से जो 50% की बात कही जी, वो 50% का जो व्यक्ति है, जो जहाँ से पत्र जारी हुआ, जो ग्वालियर का एड्रेस था, वो सारा फर्जी था जी ना। उस नाम का कोई व्यक्ति था, ना उस नाम का कोई संगठन था जी और लेकिन एक बात बताऊं, सारा हम तो तथ्य के प्रमाण के साथ में आरोप लगाते हैं और कांग्रेस की भुजाओं में दम हो, सामर्थ्य हो तो कांग्रेस उसका प्रतिकार करे जी। तो देखिए, राजीव गांधी जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं जी। माननीय राजीव गांधी जी कांग्रेस की ओर से हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि कांग्रेस की सरकारें 85% का भ्रष्टाचार करती रही हैं, क्योंकि 1 रुपए वो भेजा करते थे तो 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते थे, बलि चढ़ जाते थे। मात्र 15 पैसे ही लाभार्थी को मिलते थे, अंतिम स्तर पर पहुंचते थे। हमने तो कांग्रेस की सरकार ने स्वीकारा है। हमने तो उसी बात को, राजीव गांधी जी की जो पीड़ा थी उस समय वो सारी जगह पे कांग्रेस की सरकारें थी, चाहे राज्यों में, हर राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने ये सारा बंदरबाट करते रहे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहे पैसे। हमने तो उसको जो पीड़ा थी उसको समझा माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उसको सही मायने में दूर करने के लिए
डीबीटी जो था डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर हुआ करता था 85% का कांग्रेस के समय, हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी को बदल दिया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाजपा 85% कमीशन खोरी करती है, कांग्रेस भाजपा पे 50% कमीशन खोरी का आरोप लगा रही है, तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है यही चलता रहेगा पूरे चुनाव के समय में? मैडम आपने थोड़ा गलत बोल दिया। 85% भ्रष्टाचार कांग्रेस करती रही है। खुद राजीव गांधी जी कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री से, मेरा सवाल यही था कि आप 85% का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस 50% का आरोप लगा रही है भाजपा पर, तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर यही चलता रहेगा क्या? देखिए मैडम ऐसा नहीं है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो जो उन्होंने स्वयं स्वीकारा है राजीव गांधी जी ने कि उसी को मैंने बताया। ये तो झूठे आरोप लगा रहे हैं। राजीव गांधी जी ने स्वयं स्वीकार दिया था, स्वीकार करके बोला था। तो हम तो ये प्रमाणित बात कर रहे हैं, ये तो बकवास करते हैं ये लोग। मैं तो तथ्यार्थ के साथ में प्रमुख प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ। और रही बात, देखिए अभी जो कहा कि बांटने की बात करते हैं देश को, और अभी आपने ही बताया, मैंने आपको सुना, तो बांटने की बात तो कांग्रेस करती रही है। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला आए हैं, स्क्रीनिंग कमेटी ऑब्जर्वर हैं, और देखिए वो महिलाओं को गाली देते हैं साथ साथ मंच पर, और उसके साथ में उन्होंने भारत की जनता को गाली दी। उन्होंने कहा कि जो भाजपा को वोट देते हैं उनको, वो सबके सब राक्षस हैं। अब सोचिए, जनता का अधिकार है मत देना, भारतीय जनता का अधिकार होता है अपने मत का प्रयोग करना। संविधान के अंदर भी लिखा है, संविधान में भी मताधिकार का प्रयोग है। तो उस मताधिकार जिसने भी मत का प्रयोग किया है, और अगर मान लीजिए उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तो ऐसी सारी जनता को उन्होंने राक्षस कहा और शाप भी दिया कि तुम सब राक्षस हो। हस्तना, मैं महाभारत की धरती से शाप देता हूँ। तो ये बड़े कहाँ के पाखंडी लोग हैं। कोई संत देते थे, अभिशाप कर देते थे, जो संत अपने तपस्या के बल पर। तो इनके पास तो ना कोई तपस्या है, ना कुछ है, सिर्फ पाखंड है, भ्रष्टाचार है। सुरजेवाला ने एक बयान और दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नड्डा का मध्य प्रदेश आना बीजेपी के जाने के संकेत है। इस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय नड्डा जी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के अभिमान है, वो हार है हमारी आशाओं के, आकांक्षाओं के। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। 18 करोड़ सदस्य जो किए हैं माननीय अमित शाह जी ने बनाया, उसके बाद उसको बढ़ाने का काम, विस्तार देने का काम माननीय जेपी नड्डा साहब ने किया। और जेपी नड्डा जी भारत पुत्र हैं, भारत के बेटे हैं वो। अगर भारत पुत्र भारत में आएगा तो क्या दिक्कत है? हमने तो किसी नेता को इटली से नहीं बुलाया, विदेशों से कोई सहयोग तो नहीं मांगा। अभी राहुल गांधी गए विदेश, तो कहते हैं कि लंदन गए तो बोले साहब भारत में लोकतंत्र खतरे में है, आप तो हमारी मदद करो, विदेश की धरती से मदद मांग रहे। ऐसे ही उनके मणिशंकर अय्यर जाते हैं, वो क्या पाकिस्तान से मदद मांगते हैं। तो हमारे तो भारत के ही नेता हैं, वो भारत पुत्र हैं। जेपी नड्डा जी आ रहे हैं तो स्वागत है। हम तो चाहते हैं कि वो भारत के पुत्र होने के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल के पुत्र बन जाएं, और भोपाल में ही निवास करने लगे। भोपाल में रह के हम सबको ऊर्जित करते रहेंगे तो हमारे लिए सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये तो सब बकवास निराधार बात है। आना चाहिए, उनके नेता भी आ रहे हैं। अब वो खुद ही रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद बाहर से आ रहे हैं, तो कांग्रेस क्या कहेगी? आने पर सवाल नहीं है, सवाल ये है कि नड्डा का मध्य प्रदेश में आना, भाजपा का जाना। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस का गर्त में मैं कह रहा हूँ रणदीप सिंह सुरजेवाला का, जो भारत की जनता को राक्षस कहते हैं, जो भारतीय बहनों को गाली देते हैं, उनका मध्य प्रदेश आना मतलब कांग्रेस का नाश होना, और कांग्रेस का समूल नाश होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सनातन को गाली दी है। अभी कांग्रेस के एलाइज हैं जो उदयगिरी स्टालिन, उन्होंने कहा है कि सनातन जो एक वायरस है, उस सनातन को खत्म करना है। उनका मुख्य उद्देश्य सनातन का समूल नाश करना है, इरेडिकेशन करना है। तो ये घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, और इन्होंने उसको प्रवक्ता बनाया है, उदयगिरी स्टालिन को। वो प्रवक्ता के तौर पे अभी मुंबई की बैठक होने के बाद उसने बयान दिया। तो सारे देश के अंदर के जो सनातनी भाई हैं, जिसमें कि सनातन धर्म एक संस्कृत भारतीय सभ्यता है, जिसके सनातन का अंतर मैं आपको बताऊं, उसमें कहा युगादि पुरुषो ब्रह्मा, पंच ब्रह्मा मयो शिवा, परा परतरा सूक्ष्म परमेष्टि सनातना। तो ये हमारे युगों से पुराणों में लिखा गया है कि जो सनातन है, जो परमेष्टि सनातन है, युगादि पुरुषो ब्रह्मा, पंच ब्रह्मा मयो शिवा, परा परतरा सूक्ष्म परमेष्टि सनातना। तो हमारे भगवान जो है सनातन का अंग है, सनातन के अभिव्यक्ति हैं, सनातन का उन्नायक है, वो सनातन के प्रवर्तक हैं। उनको जो है ये लोग कह रहे हैं सनातन को हम समूल नाश करेंगे। तो ये कांग्रेस जो है ना, जिस प्रकार की राजनीति कर रही है देश के अंदर, और एक घमंडिया गठबंधन का सदस्य है उदयगिरी स्टालिन,
जो तमिलनाडु में कांग्रेस और ये सब साथ में सरकार चला रहे हैं, ये सबको माफी मांगना चाहिए। और इन सबको आज जनता ने देख लिया, निसंदेह भारतीय जनता और मध्य प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाएगी। रही बात विकास की, तो विकास की जो हमने काम पैमाने सिद्ध किए, देखिए 10 साल में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, घमंडिया गठबंधन से, यूपीए गठबंधन से आते रहे, और हमारे अब 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, एनडीए से हैं, प्रधानमंत्री हैं भाजपा से। आप देखिए कितना बड़ा छल करते थे ये लोग। इन्होंने 10 साल में 1,58,000 करोड़ रुपए केंद्र से मध्य प्रदेश को दिए। 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह और एनडीए जो इंडिया जो है घमंडिया गठबंधन, उसके द्वारा, यूपीए के द्वारा, और हमने 9 साल में ही 8,30,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र के द्वारा मध्य प्रदेश को दी गई है। घोटालों के आरोप तो कांग्रेस भी लगा रही है भाजपा के ऊपर, जैसे व्यापम घोटाला ले लो, पटवारी परीक्षा का घोटाला ले लो, अभी जो तत्काल में आया है। व्यापम घोटाले की बात की मैडम, तो व्यापम घोटाले के जो सूत्रधार रहे वो माननीय दिग्विजय सिंह जी रहे। 1993 से 2003 के बीच में जो उनका 10 वर्षीय कार्यकाल रहा, उसमें व्यापम के अंदर घोटाले फले फूले, और उसको फिर जब जैसे सामने आया आप सब मीडिया के माध्यम से जो लोग आए, उसको हमने फिर उस पर जांच कराई, सीबीआई जांच कराई। तो ये सारा जो व्यापम के मुख्य सूत्रधार रहे, कर्ता धर्ता रहे, कांग्रेस रही है, दिग्विजय सिंह जी की 10 साल की बंटाधारी सरकार रही है। हमने तो उसको लेके आए, तो हमने तो न्याय दिलाने का काम किया उसमें। और इसी प्रकार देखिए पटवारी परीक्षा की बात करें, तो पटवारी परीक्षा में भी हमने ऐसा नहीं किया उस पर पर्दा डाल दिया हो, उस पर सारी जांच पे बंद कर दी हो। हमने कहा नहीं, अगर कोई भी बात अगर उठी है तो उस पर जांच होना चाहिए। तो आज सारी पूरी पटवारी परीक्षा पे जांच हो रही, तो अब जांच होके जो भी रहेगा सामने आ जाएगा। हमने ऐसा तो नहीं किया कि नहीं कोई घोटाला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो भी रहेगा, जिसने भी किया होगा उसको जेल भी जाना रहेगा, पहले भी गए हमने। तो भारतीय जनता पार्टी तो साफ सुथरा काम करती है, कांग्रेस की सरकार बता देगी। इस विषय पर विस्तृत चर्चा आपसे की जाएगी, इस विषय के साथ भी बिल्कुल विस्तृत चर्चा आपसे की जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। लल्लू ने कहा कि जेपी नड्डा यह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब नहीं बनने वाली है। जनता ने मन बना लिया है। महंगाई, बेरोजगारी और देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, जो हालात है देश में नफरत के बीज बो रही भारतीय जनता पार्टी ने बोए हैं, वह समाप्त होने का दौर आ गया है। ये राहुल गांधी का नेतृत्व है। देश में इंडिया जीतने आ रहा है, इंडिया के विरोधी हारने जा रहे हैं। 2 दिनों तक बैठके और चर्चा करने के बाद अजय कुमार लल्लू ने कहा, मध्य प्रदेश में लोगों में जबरदस्त उत्साह है, बदलाव की बयार चल रही है। शिवराज सिंह जाने वाले हैं, उनके 50% भ्रष्टाचार की कलई खुल गई है। मध्य प्रदेश में हर रोज भोपाल में एक महिला के साथ दुराचार होता है। यह सब भी पूरा स्पष्ट है। किसान कितना कर्ज में है? 5 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज इस प्रदेश पर है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार की विदाई का वक्त आ गया है। उम्मीदवार घोषित करने को लेकर लल्लू ने कहा, मंथन चल रहा है, जल्द ही परिणाम सामने आएंगे। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी जी। कुंदन जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। आप मुझे सुन पा रहे हैं कुंदन जी? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश लाना किस रणनीति का हिस्सा है? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर माननीय रणदीप सुरजेवाला जी कोई पहली बार उनका आगमन नहीं हो रहा है, लेकिन अब उनको प्रभारी महामंत्री बनाकर यहाँ पे लाया गया है। जी। थोड़े समय पहले ही कर्नाटका के अंदर चुनाव हुए थे जी, तो वहां पे उनने सफलतापूर्वक रणनीति पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन किया था जी। और वो मध्य प्रदेश लगातार आना जाना करते रहे हैं और मध्य प्रदेश के परिदृश्य से अच्छी तरीके से परिचित भी हैं जी। और ऊर्जावान लीडर के रूप में मध्य प्रदेश आते जाते रहे हैं जी। यही रणनीतिक कारण है कि उनको यहाँ पे लाकर प्रदेश का प्रभार दिया गया है जी। और उन्होंने अपना काम बखूबी आते ही संभाल लिया है और पूरे प्रदेश के अंदर दावेदारों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं जी। और उनके साथ में भंवर जितेंद्र सिंह जी जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और राय मशवरा इस बारे में चल रहा है और तेजी से मंथन चल रहा है टिकट दावेदारों का जी। प्रभारी खुलकर बात कर सकें इसलिए दूसरे कमरे में कमलनाथ जी को बिठाया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या प्रभारी कमलनाथ जी की मौजूदगी में ठीक से बात नहीं कर पाते हैं या अपनी राय नहीं रख पाते हैं कमेटी के सामने?
ऐसा नहीं है। कमेटी का अपना काम करने का तरीका होता है जी, और वो अपने तरीके से अपने रणनीतिक कौशल के तहत पार्टी के नियमानुसार ये सब कर रहे हैं जी। और उसके अंदर किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनको अलग बिठालकर राय मशवरा कराया जा रहा है। राय मशवरा जो होता है वो राय मशवरा करने के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी की आई हुई है जी, वो अपना काम बखूबी कर रही है और दावेदारों के साथ खुल के बात कर रही है। जी। तो कमलनाथ जी मतलब अलग कमरे में नहीं बैठे थे, ये खबरें अफवाह हैं? कमलनाथ जी आए होंगे, बैठे भी होंगे, लेकिन कमलनाथ जी का अपना काम करने का तरीका है। स्क्रीनिंग कमेटी अपने तरीके से और पार्टी संविधान के हिसाब से काम करेगी जी, और वो कर रही है। जी। सुरजेवाला ने कहा है कि 58,000 हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है मध्य प्रदेश में, तो राजस्थान में भी तो बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। तो केवल इसी बात को राजनीति से जोड़ना कितना सही है? देखिए, मध्य प्रदेश पिछले लंबे समय से जी, बलात्कारों का गढ़ बना हुआ है और खास तौर पे छोटी बच्ची और छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार प्रथम नंबर पर है जी। और दूसरे भी यहाँ पे जो आदिवासी समाज है, एससी, एसटी, ओबीसी जो है, इन लोगों के ऊपर भी लगातार अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। कोई एक मतलब जो है मामला नहीं है, हर मामले में मध्य प्रदेश 1 नंबर पे। चाहे भ्रष्टाचार को ले लें हम, 50% भ्रष्टाचार के आरोप मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर लगते हैं और अभी 3 दिन पूर्व ही एक ठेकेदार मुख्यमंत्री निवास के सामने अपने परिवार सहित 50% भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। ये भी सर्वविदित है और पूरे देश दुनिया ने देखा है इसको। और बड़ा शर्मनाक विषय है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास के सामने 50% का सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कोई ठेकेदार जाके बैठा हो। इससे ये सिद्ध होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर 50 से 80% का भ्रष्टाचार चल रहा है। कांग्रेस पे भी तो आरोप लगे 85% भ्रष्टाचार के। देखिए, कांग्रेस की सरकार जिस समय यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर थी, 15 महीने के अंदर उन्होंने ऐतिहासिक काम किया था माननीय कमलनाथ जी की कुशल रणनीति के तहत। यहाँ पे हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली देने का काम किया था, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, 1000 गौशालाएं बनाने का काम जी किया कह रहे था। हैं कि कर्ज माफ किया था, डिफॉल्टर किसान घोषित कर दिए गए हैं और उनका कर्ज अभी शिवराज जी ने उतारा है। शिवराज जी ने कर्ज नहीं उतारा, शिवराज जी ने उनकी जो कर्ज की राशि थी उसके ऊपर जो थोड़ा थोड़ा ब्याज था उसको चुकाने का काम किया है और वो भी कई किसानों का अभी माफ नहीं हुआ है जी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे भी झूठी घोषणाएं करती है जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी छिंदवाड़ा गए और पांडुरना को तीसरी बार जिला बनाने की घोषणा करके आ गए जी। 2008 में इन्होंने पांडुरना को जिला बनाने की घोषणा की थी, फिर 2018 में की थी और अभी जाके तीसरी बार 2023 में करे आए, लेकिन छिंदवाड़ा के अंदर पांडुरना अभी तक जिला नहीं बना जी। झूठी घोषणाएं करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मध्य प्रदेश में कुछ महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के भी यहाँ सीधा मुकाबला है। दोनों ही दलों के चुनाव की तारीखें तय होने से पहले ही अपने कैंपेन को तेज कर दिया है। जनता से तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं, तो बड़े बड़े दावे भी खूब हो रहे हैं। किसका वादा और दावा कितना काम करेगा, यह तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।